हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लेक्चर 2 को लेकर आए हैं। लेक्चर 1 में हम लोग अल्केन के बारे में बात किए थे और उनके कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी पढ़े थे। कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल था जिसमें प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स आता है, उसके हिसाब से हम लोग नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाए थे। अच्छा, यहाँ पर 11th क्लास के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि 2 डिग्री सफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या होगा। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स में सर आएगा तुम्हारा अल्काइल ग्रुप। क्या सर? अल्काइल ग्रुप, जो R से डिनोट करते हैं। अल्काइल ग्रुप में क्या क्या आएंगे, जैसे CH3 मिथाइल, उसके बाद C2H5 क्या नाम है उसका, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। उसके बाद आएगा X में क्या क्या लिखाए थे, Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, F को फ्लोरो। उसी प्रकार OCH3, अभी डायरेक्ट याद रख लेना है, OCH3 को हम लोग कहते हैं मेथॉक्सी। उसके बाद OC2H5 इसको बोलते हैं इथॉक्सी। इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। तो इस प्रकार से प्रीफिक्स होता है, और भी बहुत सारा प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स में कभी कभी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप भी बनता है। जब सारा फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब जाके बताएंगे कि प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप भी होता है। ठीक है, चलो पहले इसको लिखो, फिर बात करते हैं। अच्छा, हम लोग नंबरिंग करने का कुछ रूल्स लिखाए थे। रूल्स वहां लिखे थे कि रूल्स फॉर नंबरिंग, यहां ब्रैकेट में लिख लेना ओनली फॉर 2 सब्स्टिट्यूएंट, वहां ब्रैकेट में लिख लेना ओनली फॉर 2 सब्स्टिट्यूएंट। वो जो रूल्स लिखाए थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही था। अगर किसी चेन में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए तो वो रूल फेल हो सकता है। अगर किसी चेन में 2 से ज्यादा रूल आए तो वो रूल फेल हो सकता है। वहां पर लिखाए थे, देखना, रूल्स फॉर नंबरिंग। सबसे पहले क्या बताए थे कि सेलेक्ट ऑफ पैरेंट चेन, पहले पैरेंट चेन को सेलेक्ट करने बोले थे। पैरेंट चेन सेलेक्ट हो जाए उसके बाद क्या चेक करने बताए थे, सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से नजदीक हो। जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा उधर से नंबरिंग कर देना है। इन केस अगर दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर कार्बन में मिले तो फिर क्या बताए थे, अल्फाबेटिकली चेक करने बताए थे कि अल्फाबेटिकली में जो pहले आएगा उसका मतलब उधर से नंबरिंग को हमको करना होगा। फिर यह भी बताया थे कि अगर अल्फाबेटिकली भी फेल हो जाए तो बताए थे कोनो भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। बट यहां पर जो रूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए है। अब अगर सर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या करेंगे, आओ बात करते हैं। जैसे मान लो CH3 CH2 CH CH3 Br, सॉरी C होगा, CH2 CH CH2 CH3 ABCDE, यहां फिलहाल मिथाइल रहने देते हैं। चलो, जैसे मान लो ये वाला चेन लिया, चलो पहले सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करना है, पैरेंट चेन। बताओ, पैरेंट चेन यहां से लेकर यहां भी हो सकता है या फिर सर सीधा भी हो सकता है। ये सेलेक्ट कर लिए पैरेंट चेन। उसके बाद क्या करना है,
नंबरिंग। बताओ इधर से 1 2 3 में सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 में सब्स्टिट्यूएंट। सर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? फेल हो गया। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट फेल हो तो अल्फाबेटिकली यूज करेंगे। इसका नाम इथाइल और इन सब का नाम क्या है? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली में कौन पहले आएगा? ई। तो नंबरिंग तब इधर से होना चाहिए, बट नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? इस केस में हम लोग उस रूल का यूज नहीं करेंगे। वो रूल सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? ओनली फॉर टू सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ओनली फॉर टू सब्स्टिट्यूएंट के लिए। जब भी 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएगा उस रूल का काम बंद हो जाएगा। तो फिर क्या रूल है सर? चलो ध्यान देना। हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग को करते हैं। लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सब्स्टिट्यूएंट देखो किस किस नंबर कार्बन में है। तो सर 3 में 2 गो है और एक 5 में है। अब अगर हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करते हैं, राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहा? 5 में, 5 नहीं सर 3 होगा। 3 में 1 2 3 4 5 और 5 में 2 को 5 5। यहां तो सेम है, यहां डिफरेंट है। इसको हम लोग कहते हैं आरएफपीडी रूल। आरएफपीडी रूल। यहां पर देखो, या फिर इसको जोड़ने पर भी देखो, जोड़ने पर कौन सा नंबर छोटा होगा? तो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस नंबर को गलत मानेंगे। या फिर ऐसे भी देखो, यहाँ 335 और यहाँ 355 ना, तो कौन सा छोटा? 335 छोटा। तो ये तुमको सही नंबरिंग मिलेगा। किधर से? इधर से। ये नंबरिंग काट दो, ये नंबरिंग काट दो, इधर से नंबरिंग नहीं होगा। ठीक है, नाम लिखो। पहले किसका नाम लिखेंगे? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन है? मिथाइल है और इथाइल है, बट इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का। के नंबर में है? 5 इथाइल। यहां 2 मिथाइल है और 2 मिथाइल है। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो उसके लिए डाई का यूज करना है। क्या लिखेंगे बताओ? 3 में ना है, 3 में ना है, तो 3,3 डाई मिथाइल। 3,3 डाई मिथाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिख लिए। अब आओ 1 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या कहता है? रिंग चेन। क्या इसमें रिंग चेन है? नहीं है। हटाओ, आगे बढ़ो। कहां जाओ? वर्ड रूट में। वर्ड रूट क्या कहता है? अगर 1 कार्बन हो तो मिथ लिखना है, 2 कार्बन है तो इत लिखना है, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखना है। कितना कार्बन है पैरेंट चेन में सर? 7 कार्बन ना है जी। तो 7 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेप्ट। हेप्ट। अब कहां जाएंगे वर्ड रूट के बाद? 1 डिग्री सफिक्स में। 1 डिग्री सफिक्स कहता है अगर कार्बन अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में ANE जोड़ना है, और अगर डबल बॉन्ड है तो ENE जोड़ना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE जोड़ना है। तो यहां पर सिंगल 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 सिंगल, हर जगह में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, यानी कि लास्ट में क्या जोड़ना होगा? ANE। 5 मिथाइल 5 इथाइल 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा एक चीज देखो, तो इसका हम बता रहे हैं तुम लोग को बॉन्ड नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 1 2 3 1 मिथाइल, ऐसे ही ले लो नीचे, 2 मिथाइल, फिर 1 2 3 1 2 3 यहाँ मिथाइल। ऐसे मतलब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको
इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार हम लोग इस ढंग से चेन को बनाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक लिखो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो तब हम लोग जो है सो बॉर्डर लाइन नोटेशन से चेन को बनाएंगे। चलो मान लो ऐसा कोई चेन है, इसका हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। चलो बताओ कैसे करना है। पहले पैरेंट चेन ढूंढो, जिसे मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर नहीं जाएंगे, 7 8 9 10 9 10 9 10, इधर आओ 9 10 ना। तो सर उधर क्यों? चलो इधर एक कार्बन फिलहाल अभी लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, अब ये हुआ तुम्हारा पैरिंग चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग बताओ, इधर से नंबरिंग करो, इधर से तो 1 2 2 में सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 1 2 3 4 में मिलेगा, 5 में मिलेगा, 6 7 8 में मिलेगा और एक 9 में मिलेगा। और अगर इधर से नंबरिंग करके आते हैं तो 2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा। कहीं पर डिफरेंट दिखाई दे रहा, 2 2 ठीक है, 3 3 यही डिफरेंट हो गया है ना, डिफरेंट आ गया। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, कर लो पूरा कर लो। क्या है सर? 1 2 2 में आया, 3 में आया, 4 5 6 4 5 6 7 8 9, इतना। ये देखो कि यहाँ देखो ना, यहीं पर डिफरेंट दिखाई दे रहा। कौन छोटा नंबर है? ये वाला नंबर छोटा है, तो ये सही होगा और ये नंबर गलत हो जाएगा, है ना। अर्थात नंबरिंग इधर से होगा सर, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसका नाम ब्रोमो, क्लोरो, 2 कार्बन, इथाइल, मिथाइल। ये इथाइल है, इसका मतलब हो गया CH3 मिथाइल। ये क्लोरो Cl, ये ब्रोमो Br। पहले किसका नाम लिखेंगे? बी का। 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो। उसके बाद 9 क्लोरो, 9 क्लोरो। मिथाइल की इथाइल, इथाइल के नंबर में 6 नंबर। 2 कार्बन, बेटा यहाँ 2 कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट इथाइल होगा, है ना। तो 6 इथाइल, 6 इथाइल। उसके बाद मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। अब आओ, ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में रिंग चेन नहीं है। आगे बढ़ो, वर्ड रूट में कितने कार्बन है सर? इसमें 10 कार्बन। अच्छा, एक और मिथाइल है सर, 2 में मिथाइल है, यानी कि यहां पर होगा 2,3 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। अब सही है। उसके बाद 10 कार्बन, डेक, सिंगल बॉन्ड है, एन, डेकेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। हम 2-4 क्वेश्चंस देते हैं, आप लोगों को जो है सो बनाना है। चलो पहले यहां तक लिखो। चलो 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको बनाओ, बनेगा?